हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल सावित्री हिंदी साहित्य अकेडमी में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब ठीक ठाक चल रहा होगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। आज हम लोग आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जो 50 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय एमसीक्यू में। यूपी, एमपी, बिहार, एसएससी, टीईटी, नेट, यूपीएसआई, यूपी सुपर टेट, यूपी पुलिस, अदर स्टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भक्तिकाल, रीतिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल। तो इसका सही ऑप्शन होगा वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर 2, आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है 1200, 1050 से 1375, 1400 से 1700, 1800 से 1900। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1050 से 1375। थर्ड नंबर प्रश्न है, आदिकाल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी चंद्रप्रदायी, डी बिहारी। इसका सही उत्तर होगा सी चंद्रप्रदायी। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी चंद्रप्रदायी, सी विद्यापति, डी केशवदास। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी चंद्रप्रदायी। आदिकाल के प्रमुख काव्य धारा कौन सी है? ए श्रृंगार काल, बी वीर, सी भक्ति, डी शांति। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी वीर काव्य धारा है। आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग अधिक हुआ है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश, अवधी। जिसका सही ऑप्शन है सी अपभ्रंश। रासो काव्य किससे संबंधित है? रासो काव्य किससे संबंधित है? ए भक्ति, बी नीति, सी वीरता, डी श्रृंगार। सही ऑप्शन है सी वीरता। प्रश्न नंबर 8 है, पृथ्वीराज रासो किस छंद में लिखा गया है? दोहा, चौपाई, छपैया, सवैया। तो पृथ्वीराज रासो छपैया छंद में लिखा गया है। करेक्ट ऑप्शन सी है। आदिकाल के साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति, ए बी जागरण, सी वीरता का वर्णन, डी सामाजिक सुधार। इसका सही ऑप्शन है वीरता का वर्णन। प्रश्न नंबर 10 है, वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी नंद दुलारे वाजपेयी ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल ने।
प्रश्न नंबर 11, आदिकाल के कवि प्रायः किसके आश्रय में रहते थे? ए मंदिर, बी आश्रम, सी राज दरबार, डी गुरुकुल। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, राज दरबार। 12, प्रश्न नंबर 12 में है, आदिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? ए करुण, बी शांति, सी वीर, डी हास्य। तो इसका सही ऑप्शन है सी, वीर रस। प्रश्न नंबर 13 है, आदिकालीन काव्य में नायिका कैसी होती थी? ए दासी, बी वीरांगना, सी भक्त, डी साध्वी। तो आदिकाल की कालीन काव्य में नायिका वीरांगना होती थी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। पृथ्वीराज रासों में किस राजा की वीरता वर्णित है? भोज, ए बी पृथ्वीराज चौहान, सी विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। तो बी करेक्ट ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान। आदिकाल के साहित्य में किस धर्म का प्रभाव दिखता है? इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म, सिख। तो आदिकाल के साहित्य में सिख, जैन, बौद्ध का प्रभाव दिखता है। 16 नंबर प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का काव्य प्रमुख था? ए लिरिक, बी महाकाव्यात्मक, सी नाटक, डी उपन्यास। तो इसका सही ऑप्शन बी है, महाकाव्यात्मक। 17 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए शुक्ल जी ने, बी मिश्रबंध, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामविलास शर्मा। तो आदिकाल का शब्द सर्वप्रथम मिश्रबंध ने प्रयोग किया था। करेक्ट ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 18, आदिकाल के साहित्य में किसका भाव है? ए वीरता, बी राष्ट्र प्रेम, सी कल्पना, डी प्रेम। करेक्ट ऑप्शन सी है, कल्पना। 19 नंबर का प्रश्न, आदिकाल का साहित्य मुख्यतः कैसा है? कल्पना प्रधान, तथ्य प्रधान, यथार्थ प्रधान, रहस्य प्रधान। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, तथ्य प्रधान। प्रश्न नंबर 20, आदिकालीन कवि को क्या कहा जाता था? ए संत, बी भक्त, सी चारण, डी सूफी। चारण कहा जाता था। इक्कीस नंबर का प्रश्न है, रासो शब्द का अर्थ क्या है? ए नृत्य, बी कथा, सी युद्ध, डी रस। करेक्ट ऑप्शन है इसका बी कथा। 22 नंबर, आदिकाल के साहित्य का मुख्य स्रोत क्या था? ए लेखन, बी मौखिक परंपरा, सी मुद्रण, डी पत्रिका। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, मौखिक परंपरा। तो इस पृथ्वीराज रासों में कितने खंड माने जाते हैं? ए 3, बी 5, सी 12, डी 69। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, 69। आदिकालीन काव्य में नारी रूप का रूप कैसा है? ए सौंदर्य प्रतीक, बी भक्ति प्रतीक, सी वीरता प्रतीक, डी करुणा प्रतीक। करेक्ट ऑप्शन सी है, वीरता प्रतीक।
तीख। 25 नंबर, आदिकाल का साहित्य किस वर्ग के लिए था? किसान, व्यापारी, राजा और सैनिक, साधु। सही ऑप्शन है राजा और सैनिक। 26 नंबर, आदिकाल में प्रयुक्त छंद कौन सा है? ए चौपाई, बी दोहा, सी छपाया, डी सवैया। करेक्ट ऑप्शन सी है छपाया। 27 नंबर, आदिकाल के साहित्य में प्रकृति का चित्रण कैसा है? रमणीय, प्रतीकात्मक, युद्ध सहायक, डी आध्यात्मिक। करेक्ट ऑप्शन सी युद्ध सहायक। 'आदिकाल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ए रामचरितमानस, बी सूरदास, सी राम पृथ्वीराज रासो, डी पद्मावत, सी। करेक्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। 29, आदिकाल के कवियों की भाषा कैसी थी? ए परिष्कृत, बी सरल, सी संस्कृतनिष्ठ, डी फारसीनिष्ठ। तो सही ऑप्शन है बी सरल भाषा थी। 30, आदिकाल के साहित्य में वर्णित युद्ध किसके विरुद्ध थे? ए अंग्रेजों, बी मुगलों, सी विदेशी आक्रमणकारियों, डी मराठा। सही ऑप्शन है सी विदेशी आक्रमणकारियों। 31, आदिकाल का साहित्य किस भावना से ओतप्रोत है? ए भक्ति, बी वीरता, सी श्रृंगार, डी करुणा। सही ऑप्शन बी है। 32 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन कवि स्वयं को क्या मानते थे? ए भक्त, बी संत, सी यश गायक, डी सुधारक। सी यश गायक मानते थे। 33 प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस परंपरा का ग्रंथ है? ए संत, बी सूफी, सी चारण, डी भक्ति। सही ऑप्शन सी है चारण काल। 34 नंबर, आदिकाल में काव्य रचना का उद्देश्य क्या था? ए आत्मानंद, बी भक्ति, या सी यशगान, डी नीति शिक्षा। सही ऑप्शन सी है यशगान। 35 नंबर का सवाल है, आदिकाल में काव्य किस माध्यम से प्रचलित था? ए पुस्तकों से, बी गीतों से, सी मंच से, डी मौखिक गान से। तो डी मौखिक गान से। 36 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल का साहित्य किस समाज को दर्शाता है? ए कृषक समाज, बी युद्ध प्रधान समाज, सी साधु समाज, डी शहरी समाज। सही ऑप्शन बी है युद्ध प्रधान समाज। 37 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन कवि किसके लिए लिखते थे? ए जनता के लिए, बी ईश्वर के लिए, सी राजा के लिए, डी समाज के लिए। इसका सही ऑप्शन सी है राजा के लिए। आदिकालीन 38 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? ए भक्ति काल, बी वीरगाथा काल, सी रीतिकाल, डी छायावाद। सही ऑप्शन बी है वीरगाथा काल। 39 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल का प्रमुख काव्य रूप कौन सा है? पद, ए पद, बी सखी, सी रासो, डी दोहा। सही ऑप्शन सी है रासो। 40, आदिकाल में नायक कैसा होता है? ए भक्त,
बी प्रेमी, सी वीर, डी साधु। सी वीर। 41 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य में इतिहास और काव्य का संबंध कैसा है? ए अलग अलग, बी विरोधी, सी मिश्रित, डी असंबंधित। इसका सही ऑप्शन सी है मिश्रित। 42 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल का साहित्य किस भावना को जागृत करता है? ए भक्ति, बी देश प्रेम, सी वैराग्य, डी करुणा। सही ऑप्शन इसका बी है देश प्रेम। 43 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल के कवियों का मुख्य गुण क्या था? ए कल्पनाशीलता, बी वीरता, सी भक्ति भावना, डी नीति उपदेश। इसका सही ऑप्शन है बी वीरता वर्णन। 44 नंबर का प्रश्न है हमारा, आदिकाल के साहित्य में कौन सा रस गौण है? ए वीर, बी श्रृंगार, सी करुण, डी शांत। सही ऑप्शन इसका है डी शांत रस गौण है। 45 नंबर का है, आदिकाल के साहित्य का ऐतिहासिक महत्व क्यों है? ए भाषा विकास, बी समाज, सी इतिहास, डी धार्मिक प्रचार। सही ऑप्शन सी है इतिहास वर्णन। 46 नंबर का है, आदिकाल के साहित्य में किसका अभाव है? ए नारी, बी सामाजिक चेतना, सी कल्पनाशीलता, डी युद्ध वर्णन। सही ऑप्शन सी है कल्पनाशीलता। 47 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल में कवि को क्या सम्मान मिलता था? ए धन, बी पद, सी आश्रय, डी तपस्या। सही ऑप्शन इसका सी है आश्रय मिलता था। 48 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल का साहित्य किस वर्ग तक सीमित था? ए जनसामान्य, बी दरबारी वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी व्यापारी वर्ग। सही ऑप्शन बी है। 49 नंबर का प्रश्न है, आदिकाल में साहित्य सृजन का आधार क्या था? ए कल्पना, बी भक्ति, सी युद्ध, डी इतिहास। सही ऑप्शन है डी इतिहास। 50 आदिकाल का साहित्य हिंदी साहित्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ए भाषा की परिपक्वता, बी साहित्य की शुरुआत, सी सामाजिक सुधार, डी धार्मिक प्रचार। इसका सही ऑप्शन बी है साहित्य की शुरुआत। आशा करती हूँ आप सभी के लोगों को बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही बने रहेंगे। इसी तरीके से हम आगे और भी क्वेश्चन कराते रहेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। ये शक्ति उधर है फोन में।